Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn some structures for spoken English. आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे. इससे पहले तक हम लोगों ने वोकेबलरी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस कर रखा था. उसके तहत कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए फ्रेजेस और कुछ प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड रूल सीखते आ रहे थे. ठीक है, अब हमने उसमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ऐड किया, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा अपने आप को और भी विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो निर्धारित समय हमने रखा है कि उतने दिनों में हमें बोलना सीखना है, फिर ब्यूटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन आगे होता रहेगा. ठीक है, तो हम उसको समय पर अचीव करें, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा और फास्ट होना पड़ेगा. तो आज हमने सिंपल स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 लिए हैं. 2 इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, और एक सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, से एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा. तो अब ये देखते हैं, अब इसके लिए जो सेंटेंसेस हमें फ्रेम करना है, जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, वो हम अपने आसपास से लेंगे. आसपास की जो एक्टिविटीज़ हमारे दैनिक जीवन में हम लोग जो देखते हैं, जो करते हैं, उसी से. और क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर पे कम से कम 10 से 15 सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, और उस सेंटेंस को या तो अकेले में हम बोलेंगे, कोई नहीं है तो दर्पण के सामने, और इतने बार बोलेंगे कि जिससे हमारा ब्रेन भी ट्रेंड हो जाए, माने एक आदत में आ जाए, और टंग भी, हमारी जुबान भी उसके आदत में आ जाए कि हम जो सोचें फिर वो उसी तरह से निकले. ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर हमें दीवार दिख रहा है, तो मैं कहूँ देखिए दीवार नहीं बोलेंगे, हम वाल ही बोलेंगे डायरेक्ट उसको. ठीक है, जैसे दीवार में घड़ी है, ठीक है, देयर इज़ अ वॉल क्लॉक. ठीक है, देयर इज़ अ वॉल क्लॉक. खिड़की है, देयर इज़ विंडो. ठीक है, अलमीरा है, देयर इज़ एन अलमीरा. ठीक है, देयर इज़ अ मिरर. बात समझ में आ रही? इस तरह से हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए. अब आज का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे 3, वो बहुत सिंपल है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग हमेशा करते हैं उसका. ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर पर आऊँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले के सारे एपिसोड आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप. साथ ही साथ ग्रामर में बेसिक्स के सारे वीडियो अपलोडेड वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और एडवांस के भी बहुत सारे मिलेंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर आप 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हो, तो आपके सिलेबस पर बेस्ट रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सहित, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के भी बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जहां आप देख सकते हो. और आपको जुड़ने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि एग्जामिनेशन से पहले तक, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक आपके सिलेबस पे बेस्ट सारा वीडियो वहाँ पे अपलोडेड मिलेगा. इसलिए आप सारा वीडियो वहाँ देख सकते हैं. आप जब भी वीडियो देखो तो कंप्लीट वीडियो देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो. ठीक है, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है, जो मैं बताता हूँ, कहीं आपको किसी तरह का क्वेरीज रहता है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9431381965. 9431381965. इस पे आप मैसेज कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और अगर आपको पॉसिबल है तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे. ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आज के स्ट्रक्चर पे. पहला स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज. कहने का मतलब डू या डज. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी लिखते हैं उसके एंड में क्या होता है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है. तो ये सेंटेंस डू डज अगर आगे लग जाता है तो सेंटेंस में क्या आ जाता है पहले? ठीक है, सेंटेंस में क्या आ जाता है? जैसे एक एक सेंटेंस में लिखता हूं. डज ही गो टू स्कूल. ठीक है, एक सेंटेंस है. डज हो गया. डज क्यों लगा? क्योंकि ही यहां है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. ठीक है, तो उसके साथ डज ही लगता है. तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लिखोगे
तो आप याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होता है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ठीक है, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, एट्सेट्रा, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये पहले आएगा और सेंटेंस का सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद, ठीक है, ये ख्याल रखना है। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले डज आया, उसके बाद सब्जेक्ट ही आया। तो लेकिन वर्ब जो भी हो, जब भी होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन पे वो डिपेंड करेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ही है, ही के लिए यहाँ पे क्या लगा, डज लगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है। डू दे डू एक्सरसाइज डेली, क्या वो लोग एक्सरसाइज डेली करते हैं। डज अमित ये पहचान में आ रहा ना, यहाँ पे AMIT नाम है एक पर्सन का, ठीक है। डज अमित रीड हिस्ट्री, डज रमित रीड हिस्ट्री। अब ये मैं यहाँ पे हिस्ट्री नहीं भी लगा सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया है, यहाँ पे वर्ब तक ही रखा था, ठीक है। तो जैसे डज ही प्ले, आप ऐसे कर सकते हो, अगर मेन वर्ब तक है तो इसको एक्सटेंड, जो कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में लगता है। अगर आप इतना ही कोई बनाना है, अगर इस तरह की बातें करना है जिसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे डज ही प्ले, ठीक है। डू दे ओबे, क्या वो लोग आज्ञा का पालन करते हैं, क्या वो खेलता है, ठीक है। जैसे डज ही प्ले, इसका मतलब क्या वो खेलता है। अब ये भी कर सकते हैं कि डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए डज अमित रीड हिस्ट्री, क्या अमित इतिहास पढ़ता है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप फ्रेम करोगे कम से कम 15, ठीक है, 10 से 15 एक स्ट्रक्चर पे, और उसको लगातार बोलोगे, तब तक बोलोगे जब तक कि फ्लुएंटली आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है। फ्लुएंटली बोल लेते हो, और अगर लगता है कि अब मस्तिष्क भी मेरा ट्रेंड हो गया कि जब भी ये सेंटेंस बोलने की ज़रूरत है तो अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं ट्रांसलेशन के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट मैं इंग्लिश में ही सोचूं और इंग्लिश में ही मेरे मुंह से निकले, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है डू डज, अब इसी को एक्सटेंड किया गया, यहाँ पे मेन वर्ब तक था और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो लगता है, ये सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप कंफ्यूजन में न पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब तक ही रखा है। अब इसमें से ये आप हटा दे सकते हो, यहाँ पे जो भी लगाया है, जैसे डू दे डू एक्सरसाइज डेली को हटा दीजिए आप, ठीक है। डज अमित रीड हिस्ट्री, अब हिस्ट्री नहीं है, डज अमित रीड, क्या अमित पढ़ता है, अब हिस्ट्री को हटा दीजिए, ठीक है। ये अब मैं आपके समझने की बात है, बात समझ में आ रही है। चलिए आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर में, सेम है, जैसे डज टीचर ठीक है, डज टीचर टीच इंग्लिश, ठीक है। डज टीचर टीच इंग्लिश, बात समझ में आई। या डज द टीचर टीच इंग्लिश, क्या इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ, does the principal visit
योर क्लास, ठीक है। डज द प्रिंसिपल विजिट योर क्लास, क्या प्रिंसिपल आपके क्लास में जाते हैं? डज द प्रिंसिपल विजिट योर क्लास, ठीक है। डज द प्रिंसिपल विजिट योर क्लास, क्या प्रिंसिपल आपके क्लास में जाते हैं, ठीक है। डज टीचर टीच इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हो कि डज योर फादर हेल्प यू इन योर होमवर्क, डज योर फादर हेल्प यू इन योर होमवर्क, डज योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है उसके लिए डू लगेगा, डू योर पेरेंट्स गिव यू मनी, डू योर पेरेंट्स गिव यू पॉकेट मनी। अब इस तरह के आप क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम कर सकते हो जो आसपास में आप देख रहे हो, ठीक है। डज स्वीपर स्वीप द फ्लोर, क्या स्वीपर फ्लोर को साफ करती है? बात समझ में आ रही? डज योर मदर कुक ब्रेकफास्ट फॉर यू, डज योर मदर कुक ब्रेकफास्ट फॉर यू, क्या आपकी माँ आपके लिए ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता बनाती है? बात समझ में आ रही? तो इस तरह के बहुत सारे जो आसपास में देखते हो एक्टिविटीज, उसी पे फ्रेम करना है सेंटेंस, पहले लिखना है और फिर उसको बोलना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं किसके साथ डू और डज का प्रयोग होता है, ये आप बहुत कॉन्शियसली याद रखेंगे। देख लीजिए, ही, ठीक है, शी, इट, ठीक है। ये तीनों सिंगुलर है और तीनों थर्ड पर्सन में आता है। उसके अलावे कोई नेम, सिंगुलर नेम, इसके साथ क्या लगता है? हमेशा डज लगता है। क्या लगता है? डज। याद रखेंगे आप, इसके साथ क्या लगता है? डज। और यू, यू, दे और वी, इसके साथ क्या लगता है? डू लगता है। याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है? डू लगता है। हमेशा ये याद रखेंगे, फिर गलतियां कभी नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले स्ट्रक्चर पर। ये अगला स्ट्रक्चर क्या है? ये मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हालांकि ये मैं टेंस से पढ़ाया है, ठीक है। मैं जब टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं ये सारे बता चुका हूँ। और इसके साथ टेबल चार्ट मैंने दे रखा है सारे टेंस का, एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रक्चर के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होते हैं उसका मैंने टेबल चार्ट भी दे रखा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे जो वीडियो मैंने डाला उसको आप देख लेंगे, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सारा वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वहाँ देख पाओगे प्लेलिस्ट में खोल के, ठीक है। इरेज करूँ मैं इसको। चलिए अब लास्ट स्ट्रक्चर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है सिंपल कोई बात बताने के लिए, इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक किताब है तो देयर इज़ अ बुक। अब बुक के लिए देयर का प्रयोग हुआ वहाँ पे। बुक इज़, ये सेंटेंस नहीं होता कि हम किताब है ऐसा कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगा के बनाया जाता है सेंटेंस। अब जैसे इसमें देख लीजिए यहाँ पे कि देयर इज अ पेन, ठीक है, देयर इज अ पेन, देयर आर बुक्स, ठीक है, देयर आर बुक्स। बात समझ में आ रही है? फिर देयर आर पीपल आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, देयर आर पीपल आउटसाइड, देयर इज अ कारपेंटर आउटसाइड, ठीक है, देयर इज अ कुक इनसाइड द किचन। अब एक दो सेंटेंस लिखा, फिर मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे। देयर इज अ
कारपेंटर आउटसाइड, बाहर एक बढ़ई है, ठीक है। देयर इज़ अ प्लम्बर ऑन द रूफ, छत पे एक प्लम्बर है। देयर इज़ अ वॉल ऑन द, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, ठीक है। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार में एक घड़ी है, ठीक है। देयर इज़ अ विंडो, भी मैं बता रहा था ना कि देयर इज़ अ फोटोग्राफ, देयर इज़ अ बल्ब। इस तरह से जो आसपास में देखते उसी पे सेंटेंसेस आप बनाओगे। लेकिन अब है क्या कि आर किसके साथ लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, उसमें नाउन या प्रोनाउन हो, और सिंगुलर किसमें? इसमें एक हो, ठीक है। वन एंड ओनली वन, उसको सिंगुलर कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर पे कम से कम 10 या 15 सेंटेंस फ्रेम करेंगे और उस पर आप बोलेंगे, ठीक है। और जब आपको लगे ट्रेंड हो जाए, टंग और ब्रेन दोनों ट्रेंड हो गया, मैं फ्लुएंटली वो बोल सकता हूँ वो सेंटेंसेस, अब आसपास में मुझे जब भी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़े तो ये सारा मैं व्यक्त कर सकता हूँ, तब आप छोड़ दिए, नहीं तो प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा। दूसरी बात, इसके अलावे जो वोकेबलरी पीछे बताया गया है और नए आप आसपास में जो चीज़ें देखते हो उसमें से कहीं प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और थोड़ी सी रफ्तार तेज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आज 3 स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर की भी संख्या हम लोग बढ़ाएंगे, फिर हम लोग जो वोकेबलरी जो कर रहे थे फ्रेजेस, फिर कुछ बोलचाल में आने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को लाएंगे, ताकि कंप्लीट, और साथ साथ रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं, अब तक हम लोगों ने कुछ देखा था, ठीक है। 2-4 रूल हम लोगों ने अब तक सीखा है, उससे और उसको आगे और बढ़ाएंगे। इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए, और आपको अच्छा लगे, उससे आप कुछ सीख रहे होते हैं तो आप ज़रूर इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, और सब्सक्रिप्शन भी अगर बढ़ता है तो आप बढ़ाइए, ताकि फिर हम लोग जब लाइव आ पाएंगे तो फिर ये इस तरह की नौबत नहीं आएगी। 1-1.5 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन वो लाइव आने पर, उतने लंबा वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो आप देखोगे नहीं, निश्चित रूप से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।